जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो नोट है। मेरे भाई बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर इंग्लिश मीडियम एटलीस्ट 5-7 लेक्चर अब ख़त्म यानी 7 चैप्टर तक ख़त्म कर लिए हैं, हिंदी मीडियम पढ़ाना शुरू करिए। ये देखा जाए तो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, तो हिंदी और प्लस में इंग्लिश का ये आपका नोट प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैच आज ही से मतलब 1 नवंबर से आपका स्टार्ट किया गया है। जितने मेरे भाई नोट और लेक्चर डेली लेक्चर लेना चाहते तो इसको आप क्या करिए, लेक्चर को ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें देखिए यदि आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या कर देगा, 2023 का पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, 2024 का पेपर सॉल्यूशन, 2025 का पेपर सॉल्यूशन। अब प्लस में आपको क्या कर दिया जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर पूरा डिटेल में बताया जाएगा। सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर में क्या होगा, 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और विथ आंसर के साथ, 14 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे विथ आंसर के साथ, 60 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो 1 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये सुपर 25 क्वेश्चन देखा जाए तो 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, और इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, फुल सिलेबस का आपको क्या कर दिया जाएगा, नोट दिया जाएगा। आपका जितना सिलेबस है, चाहे फर्स्ट ईयर को हो चाहे सेकेंड ईयर को, दोनों का बैच पैरेलल चलेगा। ठीक है, अब बैच की यदि देखा जाए तो फुल सिलेबस का नोट जितने 6 सब्जेक्ट है सबको पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम का मिक्स है। स्पेशल बात की जाए तो बीटीयू बोर्ड का स्पेशल पेपर बैक का फॉर्म आ गया भाई, भर दीजिएगा। और तैयारी हिंदी चाहे लिखिए चाहे इंग्लिश मीडियम में कोई टेंशन नहीं है, बट तैयारी एकदम से ताबड़तोड़ रखिएगा। ठीक है, आप उसके लिए भी अलग से एक बैच बनाया गया है, बट ये बैच ज्वाइन करेंगे तो आपकी नैया एकदम से पार करेगी। जब तक ये बैच रहेगा तब तक आपका, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक रहने वाला है। इस बैच की प्राइस यदि सेकेंड ईयर में है तो टोटल कितना 1000 रुपीज़ रखी गई है। इसमें डेली आपका लेक्चर लिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको लेक्चर लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नोट भेज दिया जाएगा। ऐसे प्यारा सा हैंड राइटिंग के साथ कैसे हेडिंग वगैरह डालना एकदम अच्छे से सटीक तरीके से। ठीक है, तो यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो खुशी खुशी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स का स्पेशल बैच है। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश बैच चाहिए तो उसको भी आप परचेज कर सकते, प्राइस उतने ही है। ठीक है, ये टोटल 12 या 1300 की प्राइस है, कुछ 20% डिस्काउंट के साथ ही आपको इतने में मिल रहा है। तो आपके सामने पहला लेख रखा जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। अब हम आपको बता देना चाहते हैं इस वीडियो में जनरल फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम क्या कर देंगे, जनरल। ठीक है, आपके सामने जो जनरल फार्माकोलॉजी है, ठीक है, ये आपके सामने जनरल फार्माकोलॉजी का सबसे पहले हम क्या देखेंगे बाबू, इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरा डिटेल में A to Z। उसके बाद एक टर्मोलॉजी आती है 1 नंबर में, ड्रग्स। बार बार पढ़ते हैं ड्रग्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके 2 ब्रांच, मेनली 2 ब्रांच होते हैं, स्कोप तो कई होते हैं, मेनली 2 ब्रांच होते हैं। आप थोड़ा सा सुने होंगे फार्माको काइनेटिक्स के बारे में, इसको पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना हो तो चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में आप करें, इसमें क्या देखने वाले हैं, आप फार्माको डायनेमिक्स देखने वाले हैं, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या देखने वाले हैं हम इस वीडियो में, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी के कितने आपके स्कोप होते हैं, उन सबको पूरा फ्लो चार्ट एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। मतलब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, इसको हम एकदम से डिटेल में इतना चीज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपके सामने दे रखा पहले जनरल फार्माकोलॉजी। फार्मा को यदि तोड़ा जाए फार्माकोलॉजी को, तब फार्मा प्लस में लॉजी। फार्मा मतलब क्या होता है, ड्रग्स, और लॉजी मतलब स्टडी। अब ड्रग्स की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सुटिक्स के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक, फर्स्ट ईयर में। बट कोई भी दवा हमारे शरीर के अंदर जाके कैसे अपने प्रभाव को डालती है और हमारी शरीर उस दवा के प्रति क्या रिस्पॉन्स करता, उसी की स्टडी को ही क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजी बोला जाता है। तो आपके सामने पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपके सामने, इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर करते हैं, तो क्या लिख रखा है, फार्माकोलॉजी का अर्थ दवाओं का क्या होता है, अध्ययन करना। किसके ऊपर, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर, मेनली अपने शरीर के अंदर हमें पढ़ना है। अब कहेंगे अदर एनिमल पे, हमको वेटनरी वाले डॉक्टर नहीं, हम डॉक्टर वाले किसके हैं बाबू,
एनिमल के, मतलब अपने ह्यूमन के हैं। ठीक है, तो किसी भी दवा का अध्ययन किसी शरीर के ऊपर किया जाता, उसी के अध्ययन को ही क्या बोला जाता, हमारे पास फार्माकोलॉजी बोला जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में फार्माकोलॉजी में बॉडी पर ड्रग्स का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे शरीर के ऊपर इस ड्रग्स का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पैरासीटामॉल खा लिए हैं तो हमें फीवर को क्या कर देता, कम करता, फीवर को क्या करता, कम करता। और ड्रग्स के प्रति, बॉडी के प्रति क्या अध्ययन होता है, मतलब कोई ड्रग्स खाएं तो ड्रग्स जो खाए हैं, दवा जो खाए हैं, तो वो क्या करेगी, उस दवा के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगी। उसी के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो आपका क्या होगा, ये प्यारा सा सटीक सा डिफिनेशन है। क्या लिख रखा है, फार्माकोलॉजी में दवाओं और बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच होने वाले इंटरेक्शन की अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहलाती। कहने का मतलब क्या कह रखा, देखिए हम क्या कर देते, थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे सिंपल क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या होगा, हम मुंह के द्वारा क्या करिए, ओरल ड्रग्स लिए, ओरल होता है, इंजेक्शन होता है, कईयों टाइप से हम ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर इंटर करा सकते हैं। ये आपके सामने पेट हो गया। ये मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, एक सिंपल सा क्या कर दिया, टैबलेट ले लिया। ठीक, ये टैबलेट हमारे शरीर के अंदर जाएगी, तो जो भी दवा है, यानी जो भी दवा हमारे शरीर के ऊपर कुछ न कुछ क्या करेगी, प्रभाव को डालेगी। दवा का प्रभाव शरीर के ऊपर, अब शरीर ये मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा शरीर हो जाएगा। ठीक, शरीर का प्रभाव क्या करेगी, दवा के प्रति क्या रिस्पॉन्स देगी, उसकी जो अध्ययन किया जाता है उसी को, वेल अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजी बोला जाता है। आशा करते हैं आपको फार्माकोलॉजी हमसे माइंड में अच्छे तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज द फार्मा, सेकेंड इज द लॉजी होती है। जो फार्मा, आप दुकान खोलने के लिए बैठे हुए हैं, फार्मा वर्ड कहीं पर आए तो समझ जाना वो तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग्स है, या नॉर्मल भाषा में, हम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोला जाता है। और लॉगी मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, टू स्टडी ऑन। ठीक है, अब ये सब देखा जाए तो किस पे होना चाहिए, ऑन बॉडी, मतलब शरीर के ऊपर। यहाँ पर हम लिख देते हैं शरीर के ऊपर, यानी शरीर पे जो दवा का प्रभाव होता है उसी के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजी। तो इन दोनों मिला के देखा जाए तो क्या बोला जाएगा, इनको फार्माकोलॉजी टर्मोलॉजी दी जाएगी। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक, अब हम आते हैं, बार बार बोल रहे हैं दवा गुरुदेव क्या होता है। भैया मेडिसिन अलग होती, दवा अलग होती, तो दवा गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। क्या लिख रखा है, ड्रग्स क्या होती है। ठीक, ड्रग्स ये मत सोचना हमेशा हमेशा वो ड्रग्स गलता होता है। यदि आप इस फील्ड में घुस गए, फार्मा के फील्ड में घुस गए, तो आप दवा को, मेडिसिन को ड्रग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रग्स बोलेंगे। ठीक, ड्रग्स एक एक्टिव केमिकल पदार्थ है। एक्टिव क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो एक्टिवेट हमारे, देखिए जब नॉर्मल टैबलेट यहाँ रखा गया तो इनएक्टिव फॉर्म में है, बट उसके अंदर इंग्रेडिएंट ऑलरेडी केमिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो अपने उसके बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर के ऊपर उस पर सीक्रेट होते हैं, डिजॉल्व होता, हमारे ब्लड के अंदर जाते ही फायर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं चुपचाप आप बैठे हैं, मारो रो तुरंत एक्टिवेट हो जाए, मार धप्पड़ धप्पड़, मतलब तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वही क्या होता है, ड्रग्स एक एक्टिव केमिकल पदार्थ है जो किसी औषधि में पाया जाता है। औषधि चाहे वो प्लांट से हो सकता है, चाहे एनिमल से हो सकता है, चाहे किसी बायो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्या लिख रखा, ड्रग्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, डायग्नोस मतलब किसी चीज का डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंशन मतलब बीमारी को सही करने के लिए, ट्रीटमेंट यानी दवाओं का क्या कर देते हैं, दवाओं से किसी बीमारी का उपचार करने के लिए। क्या क्या, दवाओं का उपयोग यानी ड्रग्स का उपयोग किसी रोग को, ठीक है, रोग को डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। तो ये ड्रग्स का हो गया। मान लेते कह देगा वन वर्ड में या एक सेंटेंस में ड्रग्स क्या होती है, तो बोलेंगे क्या, ड्रग्स एक केमिकल, एक्टिव केमिकल पदार्थ है जो औषधि से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग डायग्नोस पर्पज के लिए, प्रिवेंशन पर्पज के लिए, ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, किसी भी बीमारी के डायग्नोस के लिए, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सिंपली देखा जाए तो आपके सामने ड्रग्स की डिफिनेशन हो गई है। यदि कोई कहेगा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी कितने ब्रांच में डिवीजन की गई है, मेनली देखा जाए तो दो ब्रांच में डिवीजन की गई। फर्स्ट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स, सेकेंड इज द तुम्हारे पास क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स। मेन दो होता, अब इसका तो भैया हम फ्लो चार्ट पूरा इसको पूरा डिटेल में देखा करेंगे। अब हो कह रहा
फार्माकोकाइनेटिक्स। अब गतिज ऊर्जा थोड़ा सा 9th अथवा 10th अथवा 11th या 12 में पढ़े होंगे, चारों क्लास में कंफर्म 2 से 3 बार आप गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े होंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर क्या कहते, कोई दवा जाती है तो मूव करती है, ऐसा थोड़ी ना एक जगह बैठ के चुपचाप भाले लेखन बैठी, ऐसा नहीं, पूरे शरीर में मूव करती है। तो वो जो शरीर में मूव करती है उसी मोमेंट को ही क्या बोला जाता है, सिंपली उसी मोमेंट को ही क्या बोला जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है। अब क्या लिख रखा ध्यान से समझिए, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, कोई एक हमारे पास बॉडी सिस्टम है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया बाबू, पेट है, ठीक है। ये आपके सामने पेट है, ये हमारे पास क्या होगा, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये आपके सामने क्या हो गई बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये आपके सामने छोटी आंत हो गई है यहाँ से। अब बताइए यहीं पर हम क्या कर देते हैं, सिंपली लीवर बना देते हैं, यहीं पर हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियाज बना, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब बताओ ये हमारे पास क्या होगा, कोई ड्रग यानी टैबलेट लिए या हम सिंपल सा कोई कैप्सूल लिए, ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो जब ऐसे क्या करेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, ये आएगा हमारे पास मुंह में, मुंह से यहाँ पर आइसोफेगस में, आइसोफेगस से पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो वेस्टेज आएगा हमारे शरीर से बाहर निकले। तो ये जो मोमेंट होता है, अब मोमेंट होता है उसी के को क्या बोला जाता है, उसी की स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता। तो आप पढ़िए डिफिनेशन क्या लिखा, ड्रग्स का बॉडी में एंट्री करने मतलब शरीर के अंदर लेने, गति कराने और बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता, फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है। अब गुरुदेव खैला निकल गया, कोनो फायदा तो नहीं खे बोलूँ, तब कैसे करवा, दिक्कत हो जाए। तो इसमें क्या कर देती, कोई भी दवा हमारी होती तो कुछ मुंह में डिजॉल्व हो जाती, कुछ पेट में, कुछ इंटेस्टाइन में, ऐसे होती है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए हमारे में ADME होता है, इस स्टेप को प्लीज आप मत भूलिएगा, ADME ऐसे पढ़िएगा। ए से हमारे पास क्या होता, कोई भी दवा खाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, तभी तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। यस सर, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब क्या हो करना, अवशोषण, इसको हिंदी में बोलते हैं सोखना, ठीक। उसके बाद बताइए सोख लिया गया तो ये क्या करेगा, पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा क्या हो जाएगा बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कर देना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं बाबू, ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। बट डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखिएगा। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे आप ट्रांसपोर्ट बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, बस यातायात और रेल यातायात। जैसे अभी एक से यहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ बैठे वरना से दिल्ली पहुँच गए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर दवा एक जगह तो रहती है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती, मतलब दौड़ती है, उसी के अध्ययन को ही डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक। अब भैया जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं उसका उपापचन होगा, यानी मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं होगा उसका। यस सर, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म होगा, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये सब एक्टिविटी होगी तो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई खराब पदार्थ निकलेगा। खराब पदार्थ निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी का नाम हमारे पास क्या होता है बाबू, एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो यानी फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, ड्रग्स का बॉडी में एंट्री करने, गति करने, बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है। अब देखिए कुछ दवाइयाँ होती हैं हमारे मुंह में भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, जब देखिए एब्जॉर्ब होगी तो भैया ब्लड में जाएगी, ब्लड से पूरे शरीर में दौड़ेगी, क्योंकि ब्लड क्या करेगा, पूरे शरीर में दौड़ता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, चाहे आर्टरीज हो सकती है चाहे वेन हो सकती है, जो पंप करता है हार्ट। तो ये आपके सामने क्या होगा, इनके बारे में जैसे क्या होगा, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ दे फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या, तो डिफिनेशन आपके सामने ये हो जाएगा। अब कहेंगे सर 3 नंबर में पूछेगा तो इसी को और इसको आगे, अभी एब्जॉर्प्शन तो भैया खड़ा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा एक टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ये सब खड़े एक टॉपिक है, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट में चलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए याद रखना, काइनेटिक मतलब गति और डायनेमिक मतलब क्रिया, एक डिफरेंस याद रखिए, अपने माइंड में काम हो जाएगा। क्रिया मतलब काम, कैसे हमारे शरीर में एक्शन करती है, तो ड्रग्स का शरीर में एक्शन की क्रिया की जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाता है। डायनेमिक्स मिक्स क्या होता है, काम करना, यानी क्रिया करना बोला जाता है। कहते हैं क्रिया, इक्कम तिक्कम क्रिया बोल देते हैं ना, तो क्रिया मतलब क्या होता है, काम होता। हमारे शरीर के अंदर कोई भी दवा कैसे काम करती उसके अध्ययन को ही क्या बोला जाता है बाबू, फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने डायनेमिक्स के बारे में दिया गया है। अब हमारे पास ये तो थोड़ा जनरल चीज़ें हमने देखें,
अब हम आपको थोड़ा सा पापा वापा के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा भाई, ये कंपटीशन में 1 नंबर में पूछा जाता। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी यानी जनक, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता, फादर। ये सब हम इंग्लिश में, हिंदी में क्यों नहीं लिखें, क्योंकि आप जानते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी को किसके बोला जाता है, एस्टवाल्ड सैंडबर्ग, स्मीड वर्ग बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, ओ स्मीड वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन को किसको बोला जाता है, हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स यदि आप पढ़ लेंगे पूरा सेकेंड ईयर तक तो ओथ दिया जाता है, मतलब शपथ दिलाया जाता है। यदि MBBS करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको देना पड़ता है। यानी फादर ऑफ कीमोथेरेपी को पोल इरिच को बोला जाता है। पोल इरिच को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे हमारे यहाँ, गैलेन थे। अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में आप लिखाइएगा, यानी फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है। देखिए कितने मेरे भाई सबसे पहले कमेंट बॉक्स में भन्न से मारते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा सुनिए, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी को ओसवाल्ड स्मीड वर्ग बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन को हिप्पोक्रेट बोला जाता, फादर ऑफ कीमोथेरेपी को पोल ऑर्च बोला जाता, पोल इरिज बोला जाता। फादर फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे हमारे पास, गैलेन। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या होगा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आपके सामने लिख रखा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। अभी आप थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि इनके बारे में जो टॉपिक हम बताएंगे इनको हमको थोड़ा सा शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी देखा जाए तो कईयों में फर्दर डिवीजन किया गया। आप कभी भी स्कोप लिखिएगा तो आप बीच में ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और इसी के अगल बगल आप क्या कर दीजिएगा, पूरा डिटेल में लिखिएगा। पहला स्कोप है, आप क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी। अब गुरुदेव कीमोथेरेपी क्या होगा, इस पे क्या लिख देते हैं, कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब उपचार। यदि आपको फार्माकोलॉजी का अध्ययन हो चुका है तो आप क्या करेंगे, कीमोथेरेपी मेनली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और उसमें रेडियो एक्टिव तत्व का क्या कर दिया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। तो एक स्कोप आपके सामने ये हो गया कीमोथेरेपी, जो मेनली किसके लिए किया जाता है बाबू, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपके सामने पहला स्कोप, यदि आप फार्माकोलॉजी में बढ़िया से पढ़ लिए तो इसमें भी आप जा सकते हैं, पहला। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी गुरुदेव क्या होता है, जब जहर की स्टडी की जाती तो उसको क्या बोला जाता है, टॉक्सिकोलॉजी। तो जहर देखा जाए तो 2 टाइप होता है। फर्स्ट इज तुम्हारे पास क्या हो जाता है बाबू, न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। और सेकेंड आपके तुम्हारे पास क्या हो जाता है बाबू, हीमोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। हीमोटॉक्सिक जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है इसको थक्का बनाना शुरू कर देता है। इन दोनों की जब क्या कर देते हैं, इनके कैटेगरी है, तो इनको भी हम अलग से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी टॉक्सिकोलॉजी होती क्या, सिंपल सा टॉक्सिकोलॉजी क्या, जहर का अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी है। 2 प्रकार के होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, एक हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक ऐसे जहर होते हैं जो हमारे पास नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे। हीमोटॉक्सिक क्या होते हैं, ऐसे जहर होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन को डैमेज करते हैं। तो ये आपके सामने 2 स्कोप हो गया यहाँ से, मतलब इसमें भी आप इजीली जा सकते हैं, इसको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जीन बेस थेरेपी। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, जीन बेस थेरेपी। अब गुरुदेव जीन समझिए क्या होता है, डीएनए का जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए का जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीन। यानी जीन क्या होती है, हमारे डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसमें करते क्या है, जीन बेस्ड थेरेपी होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ठीक। ये अब मान लेते हैं कोई एक नंबर, क्योंकि हमारे शरीर में कितने टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब मान लेते हैं ये वाला क्रोमोसोम यानी खराब है, यानी डीएनए का ये फ्रेगमेंट खराब है, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डिजीज यानी बीमारियां जा सकती हैं। तो जीन थेरेपी के जरिए इस डीएनए को डिलीट करके एक नया डीएनए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जीन, डीएनए के अंदर जीन इम्प्लांट कर दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। ये भी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। ये किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और देखा जाए यदि फार्माकोलॉजी पढ़ लिए हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी भी एनिमल पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक लेवल पे। इसमें जो भी चीज़ किया जाएगा सब जेनेटिक लेवल पे किया जाएगा। जैसे अभी आप सिंपल सा टमाटर देख रहे हैं, तो टमाटर क्या करते हैं, देसी देखेंगे, एक बार
गिर गया तो टूट जाएगा, बट अब हमारे घर में उससे मार दिया जाए तो सर फूट जाएगी, इतना खतरनाक स्ट्रांग। उसकी कवरिंग को हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने चेंज कर दिया। और भी एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी का देख सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर प्लांट पे, एनिमल पे पढ़ा थे, प्लांट पे कैसे जा रहे थे, ये आप जनरल चीजें देख रहे हैं, ठीक है, जनरल चीजें देख रहे हैं। जैसे गुलाब का फूल देखेंगे, पहले गुलाबी टाइप का होता, अब हमने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मदद से उसको कलर भी हमने चेंज कर दिया। ये भी एक स्कोप है यदि आप फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे तो। बट इसमें एनिमल के ऊपर क्या करेंगे, ड्रग्स का क्या करते उपयोग करके अलग अलग जगहों पर उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट में आप क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से बायोलॉजिकल, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। मतलब क्या होता, कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो कितने टाइम में अपने आप को आधा डिवीजन करके, मतलब 50% डिवीजन करके हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगी अथवा एक्शन करेगी या तुम्हारे पास मूव करेगी, उसी के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, यानी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 500 mg ड्रग्स लिए तो इसको क्या कर दे, 250 mg ड्रग्स होने में जितना टाइम लगता है उसी को बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोला जाता है। इसको भी आगे पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट में अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्माको, ठीक है, फार्माको इपिडेमियोलॉजी। अब ये गुरुदेव क्या होता है, मान लेते कोई बीमारी, एक क्या होगा सर्टेन एरिया में, ठीक है, सर्टेन या तुम्हारे पास लार्ज लेवल पे क्या कर रही है, फैल चुकी है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, जैसे कोरोना देखा जाए तो पेंडेमिक हो चुका था। ईपी मतलब एक सर्टेन एरिया में क्या होता है, दवा का दूसरी बीमारी का क्या कर देता, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता बाबू, स्प्रेड होता। बट उस सर्टेन अमाउंट में दवा का उपयोग करके आप देखेंगे, इसकी स्टडी को ही क्या बोला जाता है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है। और भी इनके सामने आपके दिए गए हैं। अब इनको क्या करेंगे, शॉर्ट नोट एक एक करके आपको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा। देखिए अभी नवंबर है, आप जून में पेपर होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब आपके सामने 3 6 8 महीना बाकी। भाई फाड़ देंगे आप, यदि सही से पढ़ लेंगे ना, हमको केवल आप 2 महीना दे दीजिए, आप नैया पार कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। अब इसका देखिए, ये लेक्चर खत्म हो गया। जितने मेरे भाई ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, बैच में, पैड बैच में, ठीक है, मतलब जो पे करके क्या कर दिए, फीस दे के बैच में जुड़े होंगे, उनको ये तुरंत नोट दिया जाएगा लेक्चर के तुरंत बाद, ठीक है। तो ज़्यादा ग्रुप में जुड़ के ही फायदा उठाइए। हिंदी चाहिए हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश, चीज़ चाहे जिस मीडियम में कहेंगे तो उस मीडियम में दिया जाएगा। और इसमें जो बोले हैं उतना चीज़ आप बैच यदि आप ज्वाइन करेंगे ना तो इतना चीज़ आपको मिलेगा। 2023 का पेपर सोल्यूशन फुल, 24 का, 25 का, सुपर 25 क्वेश्चन और फुल सिलेबस का हर एक सब्जेक्ट का नोट आपको मिलेगा। यदि हिंदी इंग्लिश मिक्स चाहते हैं तो, इंग्लिश चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा आप क्या करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।